रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो हमें सच, भक्ति और धर्म सिखाता है। मैं हूं शाश्वत। चलिए शुरू करते हैं आज की राम कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में अयोध्या नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। वहां के राजा थे राजा दशरथ, जो बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मशील और प्रजापालक राजा थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं था, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने उन्हें खीर दी और कहा, इसे अपनी रानियों को दो, इससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बांट दी। कुछ दिन बाद कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे सभी गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर और धर्म के मार्ग पर चलने वाले बने। कुछ समय बाद राजकुमारों की शिक्षा के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा गया, जहां उन्होंने वेद, अस्त्र शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र सीखा। एक दिन अयोध्या दरबार में महर्षि विश्वामित्र आए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए साथ ले जाना चाहता हूं। राजा दशरथ थोड़े चिंतित हुए, लेकिन वशिष्ठ ऋषि के कहने पर उन्होंने अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने राक्षसी ताड़का और उसके बेटों का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला राज्य पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया। इस प्रतियोगिता का नियम था कि जो भी भगवान शिव के भारी धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जब राम की बारी आई, उन्होंने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। पूरा सभा मंडप आश्चर्यचकित रह गया। राम और सीता का विवाह धूमधाम से हुआ। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से कर दिया गया। बीतते समय को देखकर राजा दशरथ ने सोचा, अब मैं वृद्ध हो चला हूं, अब राज्य का भार राम को सौंप देना चाहिए। अयोध्यावासी ये सुनकर बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, यदि राम राजा बन गया तो तुम्हारा बेटा भरत क्या करेगा? कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए, दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन वचन निभाने के लिए उन्होंने राम को वन भेजा। जब राम वन जाने लगे तो सीता और लक्ष्मण ने भी साथ चलने की जिद की। तीनों वनवास पर निकल पड़े। पूरे अयोध्या में शोक छा गया। वन में उन्होंने अनेक ऋषियों से भेंट की, उन्होंने अनेक स्थानों पर तपस्या की और कठिनाइयों से जूझे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो गई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रता से ठुकरा दिया। यह सुनकर शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गई और सीता पर हमला करने दौड़ी। यह सब देखकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और बदला लेने को कहा। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान देखकर राम और लक्ष्मण से बदला लेने की ठानी और एक चाल चलने की योजना बनाई। उसने मारीच को हिरण का रूप लेकर राम को दूर ले जाने को कहा। सीता ने जब सुंदर हिरण देखा तो राम से उसे लाने को कहा। राम हिरण के पीछे गए। काफी समय बीत गया, लेकिन राम लौटकर नहीं आए। यह देखकर सीता घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण को जाकर देखने को कहा। उन्होंने सीता को लक्ष्मण रेखा में बांध दिया और कहा, इसे पार मत करना। रावण साधु बनकर आया और सीता को रेखा पार करवाकर उठा ले गया। वह उन्हें अपने विमान में बैठाकर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानर राज सुग्रीव और वीर हनुमान से हुई। सुग्रीव ने राम से मित्रता की और उन्हें अपनी वानर सेना देने का वादा किया। फिर सीता की खोज शुरू हुई। हनुमान को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे लंका जाकर माता सीता का पता लगाएं।
हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और वहां अशोक वाटिका में अकेली बैठी सीता माता को देखा। वह बहुत दुखी और चिंतित थीं। हनुमान ने एक साधु का रूप धारण किया और धीरे से सीता के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और कहा, माता सीता, डरिए नहीं, मैं श्री राम का दूत हूं। उन्होंने आपको यह अंगूठी भेजी है और वादा किया है कि वे जल्द ही आपको लेने आएंगे। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उनके मन को थोड़ा चैन मिला। उन्होंने हनुमान से श्री राम को अपना संदेश देने को कहा। कहना, मैं राम की प्रतीक्षा कर रही हूं और उन्हें हर पल याद करती हूं। रावण के सैनिकों ने हनुमान को पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान गुस्से में आ गए और उन्होंने रावण की लंका में आग लगा दी। इसके बाद राम और वानर सेना ने समुद्र पर राम सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचने के बाद एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रावण का भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाद और अनेक राक्षस मारे गए। अंत में राम और रावण आमने सामने आए। भयंकर युद्ध हुआ। लंबी लड़ाई के बाद राम ने रावण का वध किया। सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने खुशी से उन्हें गद्दी सौंपी। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सब लोग न्याय, धर्म और सुख से जीवन बिताने लगे। अगर आपको यह रामायण की कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर अपने आशीर्वाद दें।